इस आईएमएफ के जो ये एसओएस मिशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और जो फर्स्ट हमारा जो क्वार्टर रहा है उसके भी हवाले से आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? आईएमएफ हम पे सख्त जो है कोई शराइत लगाने जा रहा है, इम्पोज करने जा रहा है और हमसे मजीद कुछ सवालात होंगे पहले क्वार्टर में जिस किस्म की कारकर्दगी रही? जी, आईएमएफ का जब फाइनलाइज किया था, आईएमएफ के बोर्ड ने अप्रूव किया था, तो आपको पता है उससे पहले बहुत सख्त जो बातचीत थी और शराइत थी आईएमएफ की, क्योंकि जाहिर है 24वां प्लान था और वो चाहते थे कि 24वें प्लान में कम कम से कम पाकिस्तान वो कमिट करे और वो एग्री करे अहदाफ जिसको करके 3 साल के प्रोग्राम में पाकिस्तान उस मुश्किल से फाइनली निकल जाए, ताकि अगले आईएमएफ प्रोग्राम की जरूरत ना हो और अपनी इकोनॉमी को संभाल सके और वो चीजें इंप्लीमेंट करे जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, रिफॉर्म्स कर सके। तो एक तो आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि अब वो जाहिर रिव्यू करने आए हैं। आज से रिव्यू शुरू हुआ है रस्मी तौर पर और कल से प्रॉपर होगा। तो टैक्स सबसे ज्यादा अहमियत रखता है आईएमएफ के हवाले से। ऑल्दो आई डोंट एग्री विद आईएमएफ अप्रोच। आईएमएफ की जो अप्रोच है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ रिव्यू करेंगे और उनकी उस शराइत में शामिल था कि अगर क्वार्टर में अहदाफ पूरे ना हो तो फिर मिनी बजट लाया जाएगा ताकि उसकी रिकवरी हो सके। तो पहले तो आपने जिस तरह जिक्र किया 190 बिलियन का शॉर्टफॉल ऑलरेडी हो चुका है। अब 190 बिलियन का, जी, अब वो क्यों हुआ है? वो एक तो वजह ये थी कि जो ओरिजिनल टारगेट था वो अनरीजनेबल था, क्योंकि वो दो एस्पेक्ट थे उसके। एक तो 1.8 ट्रिलियन के करीब के नए टैक्सेस थे और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, इन्फ्लेशन के थ्रू आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपका एडिशनल आएगा। इफ नथिंग एल्स हैपेंस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी प्लस जो इन्फ्लेशन होगा उसकी वजह से आप टैक्स में इंक्रीज कर सकेंगे। और अगर अभी से जुबैर साहब, व्हाट डज मिनी बजट में, लोगों को समझा दीजिए। लोगों को अब कमर कस लेनी चाहिए। मिनी बजट में मजीद टैक्सेस होंगे, मजीद टैक्सेस से फिर इन्फ्लेशन एक स्पर करती हुई हमें दिखाई देगी, जिसके लिए आपको फिर पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। दैट विल अगेन हैम्पर योर इकोनॉमिक ग्रोथ। जी, वो देखे ना, वो मैंने कहा ना जो नए बजट थे वो तकरीबन 1.7 1.8 ट्रिलियन के लगाए थे। तो अगर वो पिछले साल का जो हमारा जो टैक्स एक्चुअल टैक्स था उसमें 1.8 जो भी ले तो 13 ट्रिलियन बहुत दूर था। तो वो तो जनरली कंसिडर किया जा रहा था कि वो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उसके शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए दिस विल बी एन अप्रोच फ्रॉम आईएमएफ दैट पाकिस्तान शुड नॉट एक्सेप्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस के जी लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे एडिशनल टैक्सेस। और आपने औरंगजेब साहब का जिक्र किया कि औरंगजेब साहब ने बड़ी फैसिनेटिंग बात की है। शिकवे कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं। शिकवे आप बोल रहे हैं, मतलब वो उनको कंट्री के हालात का नहीं पता कि अगर वो शिकवे करेंगे और पब्लिक फोरम में शिकवे करेंगे तो पता चले कि उनके पास नोटिस पे आएंगे और डराने धमकाने का भी शुरू हो जाएगा। सो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको कोई दोहरे मयार के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन वो उसके साथ साथ वो आईएमएफ की जो शुरू में उस वक्त की शर्त थी कि जी आप रोल ओवर्स के हवाले से कंफर्म राइटिंग में लेके आए तमाम ममालिक से जिनके डिपॉजिट्स यहाँ पड़े हुए हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना वगैरह के। और एक तरफ वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी बात खबर दी कि जी अब कोई तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि जी अब मैं किसी मुल्क में रोल ओवर के लिए नहीं जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा। तो फिर ये गैप जो है, जो आईएमएफ का कंसर्न है कि वो गैप आपका जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में है वो कहां से पूरा होगा। बट जुबैर साहब, आपको लग रहा है इस महंगाई से तंग आके अवाम विल टेक टू द रोड्स? अब ये तो जिन्होंने निकालना है विल टेक टू द रोड। अवाम ने तो 38% सीपीआई इन्फ्लेशन भी बर्दाश्त कर लिया था, रोड पर नहीं आए थे। तो अवाम का तो नहीं मैं वैसे जुबैर साहब, आपका ख्याल नहीं है कि मियां साहब से वैसे ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए थी कि वो तो तजुर्बाकार थे, वो मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकालने का तजुर्बा रखते थे, वो इतने बारियां जो है वो सर्व कर चुके हैं, उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए था। अब तो वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिनीवा में मौजूद है, उनकी बेटी भी जिनीवा में मौजूद है। वहां पे 4 लोग खड़े होकर उनकी सपोर्ट में बात कर रहे होते हैं, बड़ा लोग शदीद तनकीद सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, बट मियां साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए था इन हालात में। देखे ना, ये डिस्कनेक्ट जब होते हैं ना पॉलिटिकल लीडरशिप अवाम के साथ, तो इसी किस्म के फिर फैसले किए जाते हैं कि इसका मतलब आप कनेक्ट ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे कि लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं। एक तो वो जाहिर है मईशत के हवाले से हैं, एक सिंबलिज्म होता है कि आप
पब्लिक पोस्टर क्या है, आप कहाँ देखे जाते हैं, आप कहाँ उठते बैठते हैं, क्या अवाम के साथ आप खड़े हुए नजर आते हैं जब अवाम मुश्किल में होती है? आपने मौत का जिक्र किया था, अब पूरा पंजाब उसकी लपेट में है, खासतौर पर लाहौर, मुल्तान वगैरह। आज की सूरत हाल तो बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो सबसे अच्छे माहौल में जेनेवा, ऑलमोस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन टर्म्स ऑफ लीस्ट एयर पोल्यूशन एंड सो ऑन, मतलब आपको वैसे ही नवंबर के इस वक्त इतना मजा है कि बाहर निकलने का, कि कितना क्लीन एयर आपको महसूस हो रही है। और वहाँ चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और फिर सीनियर मिनिस्टर वो भी वहाँ है, और वो क्लाइमेट चेंज प्रिंसिपल मिनिस्टर। सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, जी वो जी। भी उधर हैं अभी। मतलब अगर आप किसी एंगल से भी देखें, ये तो प्राइवेट दौरा है, ये तो हाँ, ऑफिशियल दौरा नहीं है। हाँ। तो अगर मेडिकल का रीजन है या मेडिकल का रीजन नहीं है, किसी हवाले से भी सीनियर मिनिस्टर शुड नॉट बी देयर, एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेट ऑफ द प्रोविंस, उनको पोजीशन, वो बिल्कुल फैसले करने और डे टू डे फैसले करने वहां बिल्कुल मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। एंड और सबसे आपने बड़ी बात, सीनियर जी 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 जी। मैं ये कह रहा था कि जब डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो फिर आपको कोई, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी ये बताने की, किसी, इट विल बी फार बेटर अगर आप इस मुश्किल में अवाम के साथ खड़े होकर नजर आएंगी या नजर आएंगे मियां नवाज शरीफ। लेकिन आई एम श्योर किसी की हिम्मत नहीं है कहने की कि इसको किस तरह से कहेंगे और पता चले कि उनको सर वैसे डांट पड़ जाए और बाहर बाहर नौकरी जो चली जाए। बाहर जो मौजूद हैं पाकिस्तानी, उनमें बड़ी हिम्मत नजर आ रही है। चाहे बड़ा शदीद तनकीद, और वहां पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी उनको बड़ा शदीद तनकीद का सामना बहरहाल करना पड़ा है। चाहे वो सीनियर मिनिस्टर जिनका जिक्र आपने किया, उनको बैग्स भी कैरी करने पे बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बट जुबैर साहब, लंदन में आपको लगता है कि ये मियाँ साहब लंदन पहुंचेंगे और फिर मौलाना साहब भी वहां मौजूद है, कुछ ना कुछ एक सिलसिला बन सकता है वहां पर, कोई लंदन प्लान जिसकी बड़ी बातें होना शुरू हो चुकी हैं? लंदन प्लान अगेंस्ट whom? अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर? आई डाउट इट। देख ना, नॉर्मली तो लंदन प्लान जो हम सुनते रहे हैं एज अ कॉन्स्पिरेसी या एज अ रियलिटी, जो भी इन द पास्ट बहुत से लंदन प्लान बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, बट जनरली वो हैं जो कि ऑपोजिशन में होती हैं, हम्म और वो समझती हैं मुल्क में इकट्ठे होना और बातचीत करना विदाउट बीइंग चेज्ड, विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड, हम्म। और एंड पता टू चल रहा है ओवरथ्रो अ कि सेटअप, बिल्कुल टू ओवरथ्रो बातें का। बातें भी टेप हो रही हैं, किसी ना किसी तरह से इंफॉर्मेशन लीक आउट हो रही है, तो वो तो समझ आती है ऑपोजिशन का। लेकिन हुकूमत के अपने सबसे इम्पोर्टेंट लोग लंदन जाना पड़े उनको कोई प्लान बनाने के लिए, तो ये तो अजीब सी बात है। पर जुबैर साहब, आखिर में राना सनाउल्लाह साहब ये जो इन्होंने आज गुफ्तगू की और कहा है कि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबरा हैं, आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो उनको आंख नहीं मारेंगे और इमरान खान साहब को और अगले 3 साल के लिए नहीं मारेंगे। बट डू यू थिंक इमरान खान वाकई में वेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ उनकी तरफ देखें या उनको आंख मारे, लाइक राना साहब सेज? अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं, 1.5 साल के जब से इमरान खान जेल में है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और उससे पहले भी जाहिर है मुश्किलात तो उनके लिए बढ़ती चली गई थी। तो इमरान खान की और एक पर्सनैलिटी हमें पता भी है कि वो उस आंख मारने का इंतजार नहीं करेंगे, चाहे मुश्किल उससे बढ़े या ना बढ़े।